मेरे फादर नहीं है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाता हूँ। ये इमोजी से मैं यही नहीं बताना चाहता कि मैं रो रहा हूँ। सर ये मेरा ड्रीम है, टूटने मत दीजिए सर प्लीज़। हे गाइस, आज मैं आप लोगों को एक छोटे से बच्चे की एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है विनायक और रहने वाला है इंदौर का। और इस बच्चे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो कि कोरोना की वजह से बहुत ही डीमोटिवेट हो गए हैं, बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं, जिन्होंने एकदम होप छोड़ दिया है, एकदम गिव अप कर दिया है। ऐसे लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जॉबलेस हैं और वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा यार, जॉब नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँगा, कैसे अपनी फैमिली रन करूँगा। ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं जेल पिटी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा, मुझे जापानीज क्विट कर देनी चाहिए। इस स्टोरी को सुन के शायद वो होप वापस से बन जाए और आप सोचने लगे कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे कंटिन्यू करना है, मैं इस चीज़ को ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर हासिल करूँगा। कोनिचिवा मीनासान, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पोई पोई जापानीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों सोचा कि इस बच्चे को मुझे फ्री में जापानीज पढ़ानी चाहिए, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा क्या है इसकी स्टोरी में यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। बात 2 दिन पहले की है। मैं नॉर्मली अपना काम कर रहा था और एकदम से मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया। उसने कहा कि सर क्या प्लीज़ आप मुझे जापानीज पढ़ा देंगे, मेरा नाम विनायक है। मैंने बोला हाँ, मैं आपको जापानीज पढ़ा दूंगा। मैंने उसे कहा मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको जो भी लेवल करना है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। क्या है कि मैंने फ़ोन कर दिया। उसके जस्ट 1 मिनट बाद वापस ही सेम बच्चे का कॉल आया। उसने मुझे इस बार कहा कि सर प्लीज़ आप मेरी बात सुन लो सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेजा है, आप प्लीज़ उसको सुन के मुझे जापानीज़ पढ़ा दो सर। तो मैंने उससे बच्चा ऐसे क्यों कह रहा है, तो मैंने बोला ठीक है मैं आपका ऑडियो सुनता हूँ। और उसने फ़ोन पे ये भी कहा कि सर मैं बहुत छोटा हूँ ना, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरी मम्मी अभी सो रही है, तो है ना मैंने उनका फ़ोन लेके और फिर आपको कॉल किया है। आप ना सर प्लीज़ सर, है ना प्लीज़ सर देख लो सर, व्हाट्सएप पे ऑडियो देख लो सर, मैंने जो भेजा है आपको। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ आपका ऑडियो ऐसा क्या है। तो व्हाट्सएप ऑन करके मैंने सारे 4-5 ऑडियो अराउंड आए हुए थे, मैंने सारे सुने और उन सबको सुन के मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे इस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए यार। तो आप लोग भी एंड तक इस वीडियो को देखिए और पूरी बात सुन के ही जाना। आज ऐसा क्या कहा जो कि मुझे लगा कि यार इस बच्चे को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, इस बच्चे के ड्रीम पूरे करने में मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ऐसा क्या था उस ऑडियो में, तो चलिए ज़रा सुनते हैं उस बच्चे ने ऐसा क्या कहा। मेरे फादर नहीं है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाता हूँ। तो सर मेरे फादर तो मतलब कुछ सालों पहले ही चल गए थे। तो सर प्लीज़ आप मुझे मेरी सिचुएशन समझ के मुझे जापानीज़ सिखाएंगे। और मेरा ड्रीम था यही कि मैं जापानीज़ सीखूं और जापानीज़ सीख के मैं जापान में एक अच्छा आप जैसा टीचर बनूं सर। सो प्लीज़ एग्जिस्ट मी। कल मैं रोज़ क्लास लेने का नहीं बोल रहा हूँ सर, मॉर्निंग में बस 2 डेज़ दे दीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और उसमें इतना सारा होमवर्क देना सर प्लीज़। और सब टीचर से यही पूछते हैं कि इतने इतने पैसे हैं, पर मैं वो नहीं पढ़ पाता सर, नहीं बिल्कुल भी। 101% मैं अच्छे से मैं पढ़ाई करूँगा सर। सर एक बार एडजस्ट तो करके देखिए सर प्लीज़, मेरा ड्रीम यही था सर। सो मैं ये जो भी बोला, मैंने गॉड प्रॉमिस, मैंने झूठ नहीं बोला बिल्कुल भी। जो भी बात झूठ होगी ना, मैं कभी जापानीज़ सीख नहीं पाऊँगा, कभी भी। इतनी बड़ी बात कह दी सर मैंने। क्यों सर आप मुझे नहीं पढ़ाना चाहते? सो सर प्लीज़ पढ़ाइए, मेरी सिचुएशन समझिए। ये इमोजी से मैं यही नहीं बताना चाहता कि मैं रो रहा हूँ सर प्लीज़। सर ये मेरा ड्रीम है, टूटने मत दीजिए सर प्लीज़। तो क्या आप लोगों ने सुना, ये छोटा सा बच्चा जापानीज़ पढ़ना चाहता है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, ये फाइनेंशियली वीक है, इसलिए जापानीज़ नहीं सीख पा रहा है। ये छोटा सा बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है। जब इसकी मम्मी सो रही थी तो इसने धीरे से मोबाइल लेके और ट्राई किया कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो मुझे जापानीज़ सिखा दे, कैसे भी सिखा दे, फ्री में सिखा दे। अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ तो शायद वो मुझे जापानीज़ सिखा सके। इस छोटे से बच्चे ने 5-6 जगह कम से कम कॉल किया और सब ने इसको मना कर दिया। सब ने यही रिप्लाई किया कि अगर आपके पापा नहीं है तो हम उसमें क्या करें, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको फ्री में जापानीज़ नहीं सिखा सकते। मैंने इस बच्चे की बात पूरी सुनी एंड कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मैंने इस बच्चे का टेस्ट लिया। वो बताता हूँ क्या। मैंने इसको कहा कि आप मुझे लिख के दीजिए कि आपको जापानीज़ क्यों सीखनी है,
आपको कैसे जैपनीज़ में इंटरेस्ट आया और जैपनीज़ सीख के आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, मैं आपको जैपनीज़ क्यों पढ़ाऊँ, ये सारा मुझे आप लिख के दो। और इसमें से अगर कुछ भी झूठ हुआ तो मैं आपको जैपनीज़ नहीं सिखाऊंगा। प्रॉपर अच्छी तरीके से लिख के दो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको जैपनीज़ क्यों सिखाऊं फ्री में। तो आप ये देखिए, ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इसने मुझे लिख के नहीं दिया, इसने ऑडियो सेंड कर दिया। मेन बात ये थी कि मैं रीज़न जानना चाहता था कि यार ये क्यों बच्चा मुझे कॉल कर रहा है, ये फ्री में जैपनीज़ पढ़ना चाहता है। इसके पीछे पूरा रीज़न जब तक मुझे पता नहीं लगेगा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो अभी एक ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, इसमें इसने पूरा रीज़न दिया है कि मुझे जैपनीज़ क्यों सीखनी है, मुझे क्यों कंसीडर किया जाए, अब मुझे क्यों फ्री में जैपनीज़ पढ़ाए। तो एक कंप्लीट ऑडियो आप ज़रूर सुनिए, इसको सुनने के बाद ही मैंने इसको कंसीडर किया कि ठीक है बेटा, मैं आपको जैपनीज़ फ्री में पढ़ाऊँगा। सर मेरा फ्रेंड आदित्य था, वो एक बार मुझे मिला था। उन्हें बोला कि एक जापानीज़ अच्छी लैंग्वेज है। फर्स्ट उन्होंने जापानीज़ में अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट आगे आगे थोड़ा थोड़ा करते गए धीरे धीरे। हमको 1 साल हो गए सीखते सीखते, तो उसका वो हमको सीखते सीखते 1 साल हो गए, पर हम नहीं सीख पाए सर। और वो उसके पापा तो है और उसकी मम्मा भी है, वैसे मेरी मम्मा भी है। तो वो तो बहुत मतलब पैसे वाला है। उनने अपनी क्लासेस मतलब ऑनलाइन लगवा ली थी, तो वो क्लासेस उस पर करता था। और फिर वो बोलता था कि मेरे घर मत आना, मैं तो क्लास करूँगा भैया, और मेरे घर मत आना, तेरा ड्रीम टूटे तो टूटे, मेरा ड्रीम क्यों टूटना चाहता है भैया तू। फिर वो मेरे को जापानीज़ से बहुत प्यार हो गया। मतलब मैंने 2-3 बार जापानीज़ छोड़ भी दी थी, पर फिर मैंने दूसरी लैंग्वेज का निकाला। मैंने उस पर कहीं पे गूगल पे मैंने निकाला तो कोरियन निकली, चाइनीज़ निकली। चाइनीज़ तो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, मैंने सीख के भी देखी, पर उससे ज़्यादा मुझे जापानीज़ से ज़्यादा कोई नहीं है। अब मेरे को जापानी लैंग्वेज इतनी अच्छी लगी सर, इतनी अच्छी लगी कि बस कभी। और है ना, मैं अगर कोई मुझे नहीं सिखाता ना तो मैं कहीं से भी सीख जाता। मैं यूट्यूब से सीखता, मेरा ड्रीम पूरा करके ही रहता। और मम्मा ने एक बार तो यही सिखाया है कि बेटा जो एक अपना लक्ष्य है ना, वो कभी मत टूटने देना। सो प्लीज़ सर मुझे आप सिखाइए। आपने मेरा टेस्ट लिया इसलिए थैंक यू सर। और कुछ भी मैं बोलना चाहूँगा, बट सर आपने कप पे लिखने का बोला था, बट मेरे हाथ दुख जाते सर, सॉरी। बट सर मैं जापानीज़ सीखने के लिए तो कुछ भी कर देता, मैं यूट्यूब से सीखता। वैसे मम्मी ने बोल दिया था कि बेटा आप बड़े हो जाओगे जब सीखना, तो मैंने 2-3 दिन बाद मान भी ली थी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। पर मैंने सोचा कि मैं अभी भी तो सीख सकता हूँ। और आदित्य सीखता है ना, इसलिए मुझे भी जेलिस फील होता है। वो मेरे सामने पता नहीं जापानीज़ में क्या क्या बोल लेता है। अब सर मुझे भी आता है, थोड़ा थोड़ा जानकारी है। तो जापानीज़ लैंग्वेज में 3 वर्णमाला होती है, हिरागाना, कातागाना, कांजी। एंड उसके लिए पूरा करने के लिए N5 कंप्लीट करनी पड़ती है, N5, N4, N3 एंड N2, N1 कंप्लीट करनी पड़ती है उसके लिए सर। सो मैं जापानीज़ सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। मैंने जब भी तो इतने सारे नियर मीन्स निकाले सर। मुझे जापान इसलिए जाना क्योंकि मैं वहाँ पे जाके एक अच्छा टीचर बनूँ सर। आप जैसा एक टीचर बनूँ, जो भी मुझे जापानीज़ सिखाएगा ना वो बहुत अच्छा होएगा सर। सो प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए आप जापानीज़ लैंग्वेज। मैं पैसों में नहीं सीख सकता, नहीं तो सीख जाता। आदित्य मुझे सिखा नहीं रहा है ना सर, नहीं तो मैं सीख जाता। मतलब उसकी फ्रेंडशिप सच्ची में ऐसी थी, मतलब बहुत कच्ची थी फ्रेंडशिप। आज तक मैं उससे बात नहीं करता हूँ, और वो आगे रह के आके मेरे से जापानीज़ में बात करता है, और मुझे बोलना भी नहीं आता है सर। पर सर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ सर, और वो भी गवर्नमेंट में इसलिए पढ़ता हूँ, मम्मी बोलती है कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। सो मेरे पापा भी 2019 में मतलब शांत हो गए थे।
सर तो वो आदित्य ने मुझे जापानीज सीखने का लगाया तो मुझे लग गया सर। तो मुझे जापानीज सीखनी है सर, और जापानीज सीखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको यकीन नहीं होएगा सर आप कि मैं बार बार जापानीज का ऐसे ही गुण गा रहा हूँ, पर सर सच्ची में मेरे दिमाग में जापानीज का ही चल रहा है सर। मुझे मैंने मम्मी को अभी भी बोल रहा हूँ कि मम्मी मुझे जापानीज नहीं सिखा रहे हो तो आदित्य के स्कूल में तो डाल दो, उसका स्कूल कितना अच्छा, मेरा स्कूल कितना गंदा है, मैं पढ़ता भी हूँ और इतना अच्छा। मम्मी ने बोला नहीं बेटा नहीं पढ़ा सकता। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरा ड्रीम है वो है ये है, बट सर सच्ची में मैं यूट्यूब से भी सीख पाता, पर मैंने एक बार ट्राई करा कि कोई तो ऐसा भोला होगा, मतलब दुनिया तो इतनी बड़ी है, कोई तो इतना भोला होगा कि मुझे जापानीज सिखाएगा। मैंने 4-5 तो नंबर लगा ही लिए होंगे, और सारे मैं आपको फोटो मतलब सब सर मैम का बताऊंगा, वो सब सर मुझे सब सर मैम ने मुझे मना कर दिया बेटा फ्री में नहीं पढ़ा सकता, आपकी सिचुएशन ऐसी है तो हम क्या करें, ऐसा नहीं वैसा हम क्या करें। मुझे आपने ऐसा बोला ना कि ये लिख के दो, मुझे एक होप मिली सर, होप। सर प्लीज मुझे अब तो लगता है कि ये मेरा ड्रीम आप कभी नहीं टूटने ही नहीं देंगे। आप मुझे सिखाएंगे लैंग्वेज, मुझे सिखाएंगे लैंग्वेज। और मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम विनायक एंड माय फादर नेम इज प्रकाश खिच्ची एंड मदर नेम इज टीना खिच्ची एंड क्लास 6th एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई लिव इन इंदौर एंड जूनी इंदौर में रहता हूँ मैं, महल कचेरी जूनी इंदौर। तो सर प्लीज सिखाइए आप, मैंने इंट्रोडक्शन तो अपना दे दिया है, और बट सर मैं कितना कुछ भी बोल लूँ मेरे दिमाग में, सर प्लीज आप मुझे सिखा दीजिए। तो जैसे आप लोगों ने भी अभी इस बच्चे की पूरी बात सुनी कि जैपनीज क्यों पढ़ना चाहता है, इसने पूरा मुझे रीज़न बताया, एक एक पॉइंट बताया। इसके पापा 2019 में शांत हो गए थे ये भी बताया। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये था कि इसको जैपनीज़ क्यों पढ़नी है, जैपनीज़ में इंटरेस्ट क्यों है, क्या इसको सच में पढ़ना है या सिर्फ ये अपने आदित्य दोस्त को देख के पढ़ रहा है। तो मुझे लगा नहीं, इस बच्चे को सच में जैपनीज़ पढ़नी है यार, इस बच्चे को सच में कुछ फ्यूचर बनाना है। और शायद मुझे लगता है कि इसको अभी से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगने लगी है कि एक मम्मी है, मुझे उनका ध्यान रखना है, तो मुझे कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। तो इस बच्चे में वो एक सीखने की ललक है जो मुझे दिखी। तो इस बच्चे ने पूरा बताया और इसने ये कहा कि सर जैसे ही आपने पूछा कि मैं टेस्ट लूँगा आपका, मुझे लिख के दो, तो इस बच्चे को एक होप नज़र आई कि यार हाँ अब शायद कुछ हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस बच्चे से यही सीखे, लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है यार। एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करना है, दूसरी बार फेल हो गए तीसरी बार ट्राई करना है, तीसरी बार हो गए चौथी बार करना है। तो शायद आप में से किसी की लाइफ में अभी ऐसा चल रहा हो, जॉब नहीं मिल रही हो, एग्जाम नहीं हो रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो मन नहीं लग रहा हो, तो हमें होप नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी, गिव अप कभी भी लाइफ में नहीं करना है। इस बच्चे ने एक नहीं 6 जगह कॉल किया, सबने मना कर दिया, इसने गिव अप नहीं करा, इसने मुझे कॉल किया, मैंने इसको बोला इसको एक होप नजर आई। अगर शायद मैं मना कर देता तो ये मेरी गल से रुकने वाला नहीं था यार, ये और कॉल करता, जब इसकी मम्मी सो रही होती, जब इधर उधर होती, पक्का कॉल करता ये कभी होप नहीं छोड़ता कि यार मुझे जो करना है, वो जो बनना है वो बन के रहूँगा। इसकी मम्मी ने भी समझाया नहीं बेटा अभी पैसे नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, फ्री स्कूल होता है। कुछ भी डिसाइड करने से पहले मैंने सोचा कि मुझे एक बार इस बच्चे की मम्मी से कंफर्म करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि वो इस बारे में क्या कहती है। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने पूरा उनसे पूछा कैसे क्या है, क्या ये सच बोल रहा है, तो वो बोली हाँ एकदम सच बोल रहा है और ये सच में जैपनीज़ पढ़ना चाहता है और ये स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है इसको पढ़ाने के लिए। ये गवर्नमेंट वाला जो फ्री स्कूल होता है उसमें जाता है, लेकिन ये चाहता है किसी अच्छी जगह पढ़ना ताकि इसका जो टैलेंट है वो और अच्छी तरीके से निखर के आए और अपॉर्चुनिटीज़ इस बच्चे को मिले। इस बच्चे की स्टोरी के साथ साथ चलो आज मैं आप लोगों को एक बात मेरे से रिलेट भी बताता हूँ, वैसे अभी तक मैंने किसी से शेयर की नहीं है ये,
कि जब मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट की थी तो मेरी भी कुछ फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पेरेंट्स ने एकदम पूरा साथ दिया, भाई ने पूरा साथ दिया, फ्रेंड्स ने पूरा साथ दिया, तब जाके आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। आज लाइफ में सब सेट है, सब अच्छा चल रहा है और भगवान ने मुझे मौका दिया है कि आज मैं थोड़ी बहुत किसी की हेल्प कर सकूँ, थोड़ा बहुत किसी को सपोर्ट कर सकूँ। तो इस पे मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। इस स्टोरी को सुन के हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बच्चे को हम जापानीज़ पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, जहाँ तक भी ये पढ़ना चाहता है। N5, N4, N3, N2, N1 जहाँ तक भी ये पढ़ना चाहता है, जहाँ तक हम इसको पढ़ा सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जापानीज़ पढ़ाएंगे, इसका फॉर्म भरवाएंगे, इसकी जॉब लगवाएंगे और जो इसके ड्रीम्स है उसमें हम हेल्प करेंगे ताकि ये बच्चा अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। तो इस बच्चे का मोटिवेशन नेवर गिव अप थ्योरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हमें गिव अप नहीं करनी है। आपकी जॉब नहीं लग रही है, अप्लाई करो, 1, 2, 3, 4, 10 जितना कर सकते हो अप्लाई करो। कोई तो होगा जो आपको समझेगा, जैसे इसने कहा कोई तो होगा जो मेरे को समझेगा। तो आपको भी ज़रूर जॉब मिलेगी, कोई तो होगा जो आपको समझेगा, आपके टैलेंट को समझेगा, आपको काम पे ज़रूर रखेगा। और ऐसे बच्चे जो डीमोटिवेट हो गए हैं, JLPT एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, नेट एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा है, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि यार डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप आगे वाले एग्ज़ाम की, आगे वाले लेवल की तैयारी स्टार्ट कर दो। सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, उस बच्चे के लिए नहीं है, हम सबको मिलके सोच के साथ चलना पड़ेगा और वापिस से सिचुएशन सब नॉर्मल होगी, अच्छी होगी। लेकिन इस टाइम पॉजिटिव सोचिए और जो भी आप कर सकते हैं एफर्ट्स करते रहिए, रुकना नहीं है, नेवर गिव अप। और हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो हमें अपने आप ही अंदर से खुशी होती है। प्रॉमिस सर, मैं जापान से हमेशा प्यार करूँगा, हमेशा। और मैं ये प्रॉमिस झूठ नहीं दे रहा हूँ सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपके साथ, मैं क्या बोलूँ आपको सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जापान से हमेशा प्यार करता हूँ और करूँगा सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर। सर आपने मेरी ड्रीम की पूरी करने जा रहे हैं सर। आप मेरा सर, मुझे बहुत खुशी हुई। हैप्पी सर, हैप्पी सर। सेलिब्रेट कैसे करूं सर? मैं तो मम्मी से बात करा ही दूंगा वैसे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस टफ टाइम में बाकी लोग भी गिव अप ना करें, एक होप रखें, मोटिवेट रहें और अपने काम को कंटिन्यू करें, कभी भी गिव अप ना कर सके वो यार। तो नीचे कमेंट्स में मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसे लगी, इस स्टोरी पे आपका ओपिनियन क्या है, क्या आपने कभी किसी की हेल्प करी है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और लास्ट लाइन मेरे उन दोस्तों के लिए जो जापानीज़ पढ़ रहे हैं, मीनासान दोन्ना जोताई गा आते मो ज़ेत्ताई नी आकिरामे नाई दे सुजुकिते कुदासाई ने। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जापानीज़ विद अक्षय अग्रवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।